अच्छा, क्लास 9 स्टूडेंट्स, डिड यू गेट योर बुक्स, न्यू बुक्स एनसीईआरटी? चलिए, सो नाउ टेल मी, आज मुझे आप ये बताएंगे बेटा कि आई हैव टोल्ड यू द ओरिजिन ऑफ सेल, है ना? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एनवायरमेंट। कॉपियां बंद करो 2 मिनट, है ना? सीधे होके बैठो, सीधे होके बैठो, अभी हमें कॉपीज नहीं चाहिए। ठीक, जब मैं कहूंगी तब खोलना। राइट, तो previous environment, right? Previous environment when the life first originated, and the present environment. What is the difference between the two? Yes, लेफ्ट साइड में गर्ल्स बैठी है फर्स्ट बेंच पे, फर्स्ट गर्ल आ जाइए। राइट साइड वाली गर्ल आ जाओ, आ जाओ, माइक के पास आओ, या यहीं से ही बोलो खड़े होकर, जोर से बोलना, यहीं से सुनेगा मुझे। टेल मी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रिमिटिव एनवायरमेंट एंड द प्रेजेंट एनवायरमेंट? क्या चीज उस टाइम नहीं थी जो अब है, या वाइस वर्सा? नहीं पता? बैठो, आप बैठो, कोई बात नहीं। anyone from boys, anyone from boys, how the primitive environment was different from the present environment? बेटा होलसम स्टडी करनी है, जब ओरिजिन ऑफ लाइफ का टॉपिक तुम्हारी बुक में दे दिया है तो ये चीज भी पता होनी चाहिए। यस, मिडिल रो, फर्स्ट बेंच, राइट बॉय, यस, खड़े हो जा बेटा, खड़े हो जा। डू यू नो द डिफरेंस? हाँ, प्रेजेंट एनवायरनमेंट और प्रिमिटिव एनवायरनमेंट में क्या फर्क है? यू डोंट नो? बेटा सिंपल सा, मैंने आपको उस टाइम भी बताया था। बैठो बैठो, ध्यान से सुना करो, सिट डाउन। कि देयर इज डिफरेंस, वैसे तो बहुत सारे, बट देयर इज वन डिफरेंस मेन, दैट ऑक्सीजन वाज एब्सेंट इन द प्रिमिटिव एनवायरनमेंट। ऑक्सीजन नहीं थी जब अर्थ पे फोटोसिंथेसिस इवॉल्व हुई। फोटोसिंथेसिस मतलब ग्रीन प्लांट्स इवॉल्व हुए, एल्गी इवॉल्व हुई, तब एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन आई। जब उन्होंने फोटोसिंथेसिस शुरू की, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब किया और ऑक्सीजन लिबरेट की। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन थी नहीं, ऑक्सीजन, बट फटाफट हाइड्रोजन से कंबाइन हो जाती थी और वाटर बन जाता था। धीरे धीरे जैसे जैसे एनवायरनमेंट थोड़ा चेंज हुआ, तो प्लांट्स का ओरिजिन हुआ, फोटोसिंथेसिस हुई और फ्री ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में आई। तो व्हाट इज द मेजर डिफरेंस, ध्यान से मेरी बात सुनो, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन प्रिमिटिव एनवायरनमेंट एंड द प्रेजेंट एनवायरनमेंट? दैट primitive environment had lot of hydrogen but no free oxygen, but present environment has very little hydrogen but it has free oxygen. तो प्रिमिटिव एनवायरनमेंट को हम क्या कहते हैं? जब हाइड्रोजन बहुत था बट ऑक्सीजन नहीं थी, फ्री ऑक्सीजन नहीं थी, उसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट। और प्रेजेंट वाले को जब ऑक्सीजन आ गई, गर्ल्स इधर बेटा, पता है क्या बात है, आपको ये लगता है भाई ये तो हमारी बुक में है नहीं, ये पढ़ के क्या करना है? बट दिस फॉर्म द बेसिस। देखना आप धीरे धीरे बेस कैसे बनेगा। सीधे होके बैठो, ऐसे नहीं, गुरिल्ला की तरह नहीं बैठना, सीधे होके, एवरीबडी स्ट्रेट। ठीक है, पीठ सीधी करके। सो सेकंड इज, अब जो एनवायरमेंट है वो है ऑक्सीडाइजिंग एनवायरमेंट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आई तो ऑक्सीडाइजिंग एनवायरमेंट हुआ, जिससे क्या हुआ बेटा कि केमिकल्स अगर एक्यूमुलेट होते थे तो ऑक्सीजन उनको तोड़ देती थी, फिर केमिकल्स अलग अलग हो गए। तो एक्यूमुलेशन ऑफ केमिकल स्टॉप्ड ड्यू टू ओरिजिन ऑफ ऑक्सीजन। जैसे ही ऑक्सीजन आई, है ना, ध्यान से नहीं सुनोगे ये तो माइंड में रहेगा ही नहीं, और एक बार क्लास में ध्यान से सुन लोगे फिर माइंड से निकलेगा नहीं। राइट, तो जैसे ही ऑक्सीजन आई, बेस बना रहा है कि क्या हुआ, केमिकल्स इकट्ठे बने, छोटे छोटे मोनोमर से बड़े बड़े लार्ज मॉलिक्यूल्स बने, बट ऑक्सीजन ने क्या किया, उनको फिर तोड़ दिया, उनको फिर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बना दिए। राइट, सो दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट। ठीक, तो प्रिमिटिव एनवायरनमेंट, ध्यान से देखो, ये था प्रिमिटिव एनवायरनमेंट और ये है प्रेजेंट एनवायरनमेंट। दूसरा,
क्यों रिड्यूसिंग था, क्या कारण था? हैज हैड lot of hydrogen but no free oxygen। ठीक है, और इसमें has less of hydrogen but 21% of free oxygen। यहां पे क्या हुआ था? chemicals accumulate, reaction occurs, Rx means reaction occurred, resulting in formation of न्यू सेल्स। जैसे जैसे ये सेल्स बनते गए, है ना, हम इसको क्या बोलते हैं? ए बायोजेनेसिस। ए मीन्स विदाउट, बायो मीन्स लिविंग, जेनेसिस मीन्स जनरेशन, मीन्स क्योंकि यहाँ सेल्स किससे बन रहे हैं? केमिकल से बन रहे हैं, किसी लिविंग सेल से नहीं बन रहे। दैट्स व्हाई इट इज ए बायोजेनेसिस। प्रेजेंट एनवायरमेंट में केमिकल्स एक्यूमुलेट होते हैं, ऐसी बात नहीं कि होते नहीं, बट आर broken by the free oxygen। therefore, ध्यान से देखो, therefore abiogenesis stops। abiogenesis का क्या मतलब है, दोबारा से मैं बता रही हूं, फॉर्मेशन ऑफ living cell from chemicals, that is abiogenesis, it stopped। ठीक है, ये लिखो फटाफट से, इसके बाद हम देखो कैसे कनेक्ट करते हैं। लेट्स सी, फर्स्ट राइट डाउन क्विकली। ठीक है बेटा, चलिए अब मुझे ये बताइए बेटा, वी नो कॉम्पोजिशन ऑफ ए सेल। एक सेल की हमें कॉम्पोजिशन पता है, वो किस चीज का बना हुआ है। वी कलेक्ट ऑल द केमिकल्स, हम अभी की बात कर रहे हैं, एंड पुट इन टेस्ट ट्यूब। Will a new cell be formed? Yes. Who will tell me? Yes, girls में बेटा, yes, इधर जो लेफ्ट साइड की रो है, सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में टुवर्ड्स विंडो जो गर्ल बैठी है, आजा बेटा जल्दी से आजा। आंसर मैंने अभी पिछली स्लाइड में बताया ही है।
जल्दी से, और टाइम नहीं है हमारे पास, क्विकली कम। बोथ गर्ल्स कम, बोथ गर्ल्स कम, दोनों आ जाओ, दोनों से एक एक पूछ लेंगे। ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हो बेटा, सब मेरिट वाले बच्चे हो, डॉक्टर्स, इंजीनियर, सीएस। कितने बच्चे डॉक्टर्स बनना चाहते हैं बेटा? रेज योर हैंड्स। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बिकम इंजीनियर्स? अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। डॉक्टर कोई नहीं बनना चाहता? कोई तो चाहता होगा, ऐसी बात नहीं है। कौन चाहता है कि हम सीए बने, एमबीएस बने? हाउ मेनी ऑफ यू? और कितने बच्चे कनाडा जाना चाहते हैं? ओनली वन। बाकी कुछ नहीं करना चाहते, 10वीं करनी है बस। बेटा बी वोकल, बी कॉन्फिडेंट, ऐसे ऐसे गुच्चू से बन के बैठे रहोगे, कुछ नहीं बनना दुनिया में, है ना? बी कॉन्फिडेंट, ठीक है? कि हमने ये बनना है, ये हमने करना है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। 9th में हो गए हो कि वी वांट टू बिकम दिस। हम एक शेफ बनना चाहते हैं, संजीव कपूर की तरह, विकास खन्ना की तरह, ठीक है? ठीक है जी। हम जो है एक एआई साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, हम एक टीचर बनना चाहते हैं, हम एक प्रोफेसर बनना चाहते हैं, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, हम अकाउंट्स में जाना चाहते हैं, हम बिजनेस में जाना चाहते हैं। बी वेरी क्लियर, कुछ तो करोगे ही। अच्छा जी, चलिए। द गर्ल, यस, राइट वन। कि विल अ न्यू सेल बी फॉर्म्ड? यस और नो? हमने क्या किया, मैंने आपको बताया कि ये पर्टिकुलर सेल है, इस जैसा मुझे एक और सेल चाहिए, इसमें ये केमिकल्स है, ये लो ये केमिकल्स। तो क्या आप वो टेस्ट ट्यूब में उसको कंडीशंस दे देंगे, ये वो टेम्परेचर दे दिया फला ढिमका, क्या नया सेल बन जाएगा? यस और नो? वाई वाई नो? बिल्कुल ठीक है, नया सेल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? बिकॉज अब के एनवायरमेंटल जो कंडीशन है वो प्रिमिटिव एनवायरमेंट की तरह सेम नहीं है। हाँ, क्योंकि एनवायरमेंटल कंडीशंस डज नॉट अलाउ द केमिकल्स टू रिएक्ट, क्योंकि वो टूट जाते हैं। राइट, बिल्कुल ठीक है। आप बैठो। द सेकेंड गर्ल, या आंसर है नो, वो हमने पीछे बता दिया किस लिए। अब आपने मुझे बताना है कि अगर नया सेल केमिकल से नहीं बनते तो नए सेल्स तो बन रहे हैं, ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल जाइगोट एक बना, जाइगोट से फिर इतने सारे सेल्स बने, है ना? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना। तो कैसे बन रहे हैं नए सेल्स? नाउ क्वेश्चन इज, बाकी सब क्वेश्चन लिखेंगे। हाउ डू न्यू सेल्स अराइज? यस, बताइए बेटा, नए सेल्स कैसे बन रहे हैं? सेल, हाँ, सेल डिवीजन हम कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। अब बैठो बेटा, वेरी गुड। बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो पुराने सेल्स है उन्हीं के डिवीजन होकर नए सेल्स बन रहे हैं। दैट इज राइट, यस। इधर से राइट साइड में जो लास्ट वाले बेंच पे बॉयज बैठे हैं, दोनों आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वेरी गुड। नाउ टेल मी हु प्रपोज्ड, है ना? ये पता तो नहीं चला, बट किसी ने देखा और प्रपोज किया कि नए सेल्स दे अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। हु प्रपोज्ड इट? Rudolf Virchow, very good. This was proposed by Rudolf Virchow. हाँ जी बेटा, आपको पता है उसने, मैंने आपको बताया भी था, उसने क्या कहा था? कौन सी लैंग्वेज में? लैटिन में उसने कोई वर्ड कहा था, क्या कहा था? ओमनिस सेलुला सेलुला, है ना? एग्जाम से पहले मैंने आपको बताया था, इट इज ओमनिस सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब क्या है? यही है, दैट सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक, अब जो है सेकंड बॉय जिसने आंसर दिया वो बैठो। नेक्स्ट बॉय, सिंपल सा क्वेश्चन पूछने, ज्यादा मुश्किल नहीं, आपसे सबसे सिंपल। विच आर द टाइप, अच्छा मुझे ये बताइए,
कि एक जाइगोट है ना, जाइगोट यू नो, बाय फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म, it wants to form many different type of cells, different type तो नहीं but many cells of same type, अपनी तरह के बहुत सारे cells बनाना चाहता है. By which type of division it will divide? हाँ जोर से. Osmosis. हायो रब्बा, I don't expect this कि मैं डिवीजन पूछ रही हूँ आप ऑस्मोसिस बता रहे हो. और आप जैसे ब्रिलियंट बैच. इधर इधर कोई और नहीं बताया. लेट मी टेल यू बेटा, थोड़ा सा ध्यान से. टू टाइप के डिविजन है, माइटोसिस एंड मियोसिस. विच डिवीजन द सेल विल फॉर्म न्यू सेल्स ऑफ इट्स ओन टाइप, अपनी तरह के नए सेल्स बनाता है. बाय विच डिवीजन? माइटोसिस है ना. कहाँ ऑस्मोसिस आ गई? पानी का फ्लो ऑस्मोसिस है? चलो घबराना नहीं, बिल्कुल ठीक है. माइटोसिस, वेरी गुड. चलिए अब हमारे पास बैठो बेटा, दो टाइप के डिवीजन है, माइटोसिस मियोसिस. वी विल कम टू दिस लेटर ऑन, बट फर्स्ट वी कम टू why do cells divide. लिखो जरा, why do cells divide, और आंसर भी लिखो अगर आता है, नहीं तो मैं समझाती हूँ आपको. चलो इसमें अभी है नहीं है हमारे पास. चलिए मैं, यस, कैन एनीबडी टेल मी व्हाई डू सेल्स डिवाइड? कोई बताएगा मुझे? यस, मिडल रो में गर्ल्स. हाँ जी, थर्ड बेंच पे आ जाओ, आ जाओ. फर्स्ट गर्ल राइट साइड वाली जो सबसे राइट में, आ जाओ. वेरी गुड, वेरी गुड. कम कम क्विकली. हाँ जी, व्हाई डू सेल्स डिवाइड? क्या जरूरत पड़ गई? एक सेल लिविंग है, जितनी लाइफ है उसकी उतनी की होनी है, ठीक है, और वो अपना काम कर रहा है. अब उसको क्या जरूरत पड़ी है दो सेल्स बनाने की? cells are divided from new cells. न्यू सेल्स तो चलो बने, वो तो हमें फायदा है. सेल को क्या फायदा है? उसको क्या, उसको ये तो नहीं सोच रहा कि भी अच्छा अब मैंने जो है ना ह्यूमन बीइंग बनाना है, बहुत सारे सेल्स चाहिए, अब मैं डिवाइड करता हूँ. इतना नहीं है उसमें दिमाग. अपने लिए करते हैं सब. सेल को क्या फायदा हुआ? बेचारा तो डिवाइड हो गया. यस, आप बैठो, आप बैठो. एनीबडी, एनीबडी हु कैन टेल? यस, बॉयज में राइट साइड में जो बॉयज बैठे थे लास्ट सेकंड बेंच पे, द बॉय विद द टर्बन, कम ऑन बेटा. व्हाई डू सेल्स डिवाइड बच्चे? Ma'am, to repair damaged tissues. टू Repair damaged tissues. ये तो सेल डिवीजन के फायदे हो गए हमारे लिए, है ना. सेल को क्या फायदा हुआ डिवीजन के लिए? बैठो बैठो बेटा, मैं बताती हूँ आपको. फॉर एग्जाम्पल, let us say this is a cell. Let us say for example this is a cell. ये क्या है इसका? ये सारा ऊपर नीचे, ये सारा बाहर से क्या है? सरफेस है. यस और नो? आंसर देना है, यस और नो. गर्ल सीधे होके बैठो बेटा, छोड़ दो कॉपी, छोड़ कॉपी छोड़. यस और नो, सरफेस है कि नहीं? ठीक है. और ये जो इसका एरिया है दैट इज सरफेस एरिया ऑफ क्यूब. सेल जो है क्यूब की तरह से है. क्यूब मीन्स जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो. राइट और नॉट? ठीक है. जो इसके अंदर स्पेस है उसको क्या कहेंगे बेटा? सेल के अंदर की जो स्पेस है, एक डिब्बे की जो स्पेस है, व्हाट इज दैट कॉल्ड एज? बाहर अगर सरफेस है,
सरफेस एरिया तो अंदर क्या है, वॉल्यूम है कि नहीं, राइट। ये आपका रूम है, इसकी दीवारें हैं, इसका क्या है, सरफेस एरिया। और अंदर जो सारी स्पेस है वो क्या है, दैट इज वॉल्यूम। डू यू एग्री? ठीक है। तो अब सेल जो है वो एक डिब्बे की तरह है, क्यूब की तरह से है, जिसका बाहर का एरिया सरफेस एरिया है और अंदर वॉल्यूम है। वॉल्यूम में क्या प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनेलिस, यस और नो? बेटा जब तक मुझे आवाज नहीं ना आएगी तब तक मैं आगे बढ़ूंगी नहीं। यस और नो? वॉल्यूम में साइटोप्लाज्म है, ऑर्गेनेलिस है, वेरियस रिएक्शंस अकरिंग इन द वॉल्यूम। वॉल्यूम में ही तो चीज हो सकती है, आप तभी बैठोगे ना अगर कमरे में वॉल्यूम होगी। ठीक है, तो देयर इज वॉल्यूम में सब कुछ एक्टिविटीज हो रही है। और जो सरफेस एरिया है, यहां से यहां पे सारा अंदर एक्टिविटीज हो रही है। ये बंद है बट अंदर जो स्पेस है उसमें एक्टिविटीज हो रही है, राइट। और फिर एक्टिविटीज के लिए क्या चाहिए, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कहाँ से आना है, बाहर से। किसके थ्रू अंदर जाएगा, सरफेस के थ्रू। यहां से जाएगा अंदर, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से अंदर जाएगा। अंदर जो है वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बन रहे हैं, जब रिएक्शंस होंगे तो वेस्ट प्रोडक्ट्स विल बी जनरेटेड। वेस्ट हैज टू मूव आउट, सेल को तो फ्री चाहिए ना, क्लीन चाहिए एनवायरनमेंट, तो वेस्ट हैज टू कम आउट। अगर सरफेस एरिया वॉल्यूम नॉर्मल है या ज्यादा हो गई है ना, एक एक वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम होगी, बढ़ गई वॉल्यूम अगर, ठीक है, उसमें रिएक्शंस भी बढ़ जाएंगे, उसके ज्यादा रॉ मटेरियल चाहिए और वेस्ट भी ज्यादा बाहर आएंगे। बेटा अगर नहीं देखोगे ना, वहां कहाँ लाइनें लगा रहे हो, बंद करो कॉपीज। दिस कंसेप्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड। कॉपीज बंद कर दो, लिसन हियर। तो ये सरफेस है जिसके थ्रू, यहाँ पे ये सोचो ये दरवाजे की तरह से है, through which the raw material has to enter inside the volume and the waste material comes out, and in the volume various reactions occur. अगर सरफेस एरिया कम होगा तो रॉ मटेरियल अंदर कम जाएगा, वेस्ट बाहर कम आएंगे, तो सेल के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे थे वो धीरे हो जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि उनको रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा, वहां वेस्ट इकट्ठा हो रहा है क्योंकि बाहर नहीं जा रहा। इसलिए किसी भी वॉल्यूम को, किसी भी सेल की एफिशिएंसी के लिए क्या चाहिए, सेल में अच्छे से रिएक्शंस हो, क्लीन हो। तो वो कब होगा, जब उसके पास लार्ज सरफेस एरिया होगा, सो दैट sufficient raw materials goes inside and all the waste can easily come out, right? For the efficiency of the cell या किसी भी सिस्टम के लिए, मैं अभी बताऊंगी आपको, हमेशा मैक्सिमम क्या है, फॉर मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स देयर शुड बी लार्ज सरफेस एरिया एज कंपेयर टू वॉल्यूम। इज इट ओके? तो इसलिए फॉर द एफिशिएंसी ऑफ द सेल it should have large surface area. But what happens, for example, cell A, हम बात करते हैं क्यूब की। सिक्स साइड्स होती है, सिक्स इक्वल साइड्स होती है क्यूब में, आई थिंक यू नो दिस, राइट। ईच साइड, लेट अस से 1 मिलीमीटर, मैंने बहुत बड़ा लिख दिया है, ऑल्दो सेल तो मिलीमीटर्स में होता ही नहीं, माइक्रोमीटर्स में, बट let us suppose its side is 1 millimeter. Its surface area, total surface area कितना है, that is 6L square, ये है L, हमने कहा है 1, तो 6 into 1 का स्क्वायर is equal to 6 millimeter square. Volume, the formula of the volume is L cube, 1 का क्यूब 1 millimeter cube. Surface area to volume ratio 6/1 is equal to 6.
नाउ अब क्या हुआ है, नेक्स्ट इज इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल। मैं मैथमेटिकली आपको प्रूव भी करके दिखा रही हूं। इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल, सेल ए ही है बट इंक्रीज हो गया। अब एल कितना हो गया, 2 मिलीमीटर हो गया। सरफेस एरिया 6 इंटू 2 2 4, 24 millimeter square. Volume 2 to the power 3. It is 8 millimeter cube. Surface area to volume ratio is 24 over 8. 8 3s are 24. Ratio is 3. So this is small cell. And this is the second one is large cell. कौन सा ज्यादा एफिशिएंट होगा? इसकी सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो है 6, इसका मतलब सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, वॉल्यूम कम है। यहाँ पे सरफेस एरिया है तो ज्यादा है बट इसमें वॉल्यूम ज्यादा बढ़ गई है एज कंपेयर टू सरफेस एरिया, तो रेशियो कम हो गई है। नाउ टेल मी विच सेल विल बी मोर एफिशिएंट, सेल ए की सेल बी? हु विल टेल मी, जल्दी से बोलो। यस बोलिए। मैंने आपको बताया था कि कब सेल एफिशिएंसी होती है, जब उसको सफिशिएंट रॉ मटेरियल मिले, उसमें से वेस्ट प्रॉपरली बाहर चला जाए। तो किसका, फॉर मोर एफिशिएंसी सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो शुड बी हाई कि लो? बोलिए बोलिए बेटा फटाफट। यस गर्ल्स, थर्ड बेंच दोनों गर्ल्स आ जाओ, आ जाइए राइट साइड में, थर्ड बेंच आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। Both girls come. Tell me, out of these two cells, which will be more efficient, जिसमें reactions अच्छी efficiency से हो जाएंगे? ये वाला फर्स्ट वाला सेल, फर्स्ट कि सेकंड? सेकंड जो है ज्यादा एफिशिएंसी होगी बेटा। बेटा यहाँ पे देखो न्यूमरेटर, न्यूमरेटर की बात, इस पे ही हम बात करते हैं ना। यहाँ पे है 6 वाला, यहाँ पे 24 है बट रेशो कम हो गई है। फर्स्ट होगा बेटा, ये ज्यादा एफिशिएंट, क्योंकि सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो देखो हाई तभी होगी ना अगर ऊपर न्यूमरेटर ज्यादा है डिनोमिनेटर कम है, तभी रेशियो हाई होगी। यहाँ पे दोनों चीजें बढ़ी है बट सरफेस एरिया कम बढ़ा है, डिनोमिनेटर ज्यादा बढ़ गया, तभी तो रेशियो कम हुई, राइट? ना ज्यादा दिमाग लगाओ, सिर्फ इतना लिखो। यस बोथ सेट डाउन, चलिए अपनी सीट पे। कि फॉर मोर एफिशिएंसी ऑफ सेल, फॉर मोर एफिशिएंसी ऑफ सेल, efficiency means working. It should have high surface area to volume ratio, ये याद रखो, सरफेस एरिया ज्यादा चाहिए है इसलिए सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो हाई होगी। फॉर मोर एफिशिएंसी ऑफ सेल, the cell should have high surface area to volume ratio. Therefore, smaller cells are more efficient
as compared to larger cells. ठीक है, लिखो ये मैथमेटिकल प्रूफ भी करो, ये लिखो और साथ ही लिखो therefore smaller cells are more efficient than larger cells. आप थोड़ा सा वैसे भी सोचो, छोटा सा बच्चा होता है ना, कितना भागता दौड़ता है, मुड़ता तुड़ता है, कहीं को भी अपनी टांगे ले जाएगा, कहीं को भी मुड़ जाएगा, कहीं को भी। जैसे जैसे बड़े होते हैं स्टिफनेस बढ़ती जाती है। एफिशिएंसी किसकी ज्यादा है? छोटे से बच्चे की। और रीजन यही है। तो व्हाई डू सेल्स डिवाइड? तो यहां पे लिखो cells increase in size. Write down, why do cells divide? Cells increase in size due to which their surface area to volume ratio decreases. Therefore, their surface area to volume ratio decreases, comma, the efficiency of the cell decreases. The efficiency of the cell decreases. Full stop करके, thus to maintain high surface area to volume ratio, the large cells divide into smaller cells. The large cells divide into smaller cells. ठीक है बेटा, 1 मिनट रुको, बिकॉज वी हैव टाइम। तो मैं आपको एक पीपीटी भी दिखाती हूँ, बस 1 सेकेंड। स्लाइड क्लियर? ठीक है जी। तो अब हमने ये देखा कि ये 3 सेल्स लिए, छोटा सेल, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो यू कैन सी हियर सेल ए सरफेस एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन जो वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो 6:1। इधर थोड़ा सा हम ब्राइटनेस कम कर दूं। सेल 2 जहां पे 2 सेंटीमीटर है, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कितनी आ गई? 3:1। जहां पे और सेल बड़ा हो गया, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो और कम हो गई। तो इसका मतलब सरफेस एरिया कम हो गया, सरफेस एरिया कम हो गया तो एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस कम हो गए, एफिशिएंसी कम हो गई। तो इसलिए अगेन बोलना है मेरे साथ, द सेल्स डिवाइड टू मेंटेन हाई की लो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो? हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। बिल्कुल ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जनरल लाइफ में भी देखें कि हम जो है, वाई डू वी च्यू फूड? हम फूड च्यू क्यों करते हैं? ताकि एक बड़ा खाना का पीस जो है, इट इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेस, राइट? छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाए। क्यों? ताकि उसकी डाइजेशन इजी हो जाए, डाइजेस्टिव जूसेस ज्यादा एक्ट करें उस सरफेस पे, राइट? व्हाई डू वी च्यू फूड? टू इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ द फूड। उसके बाद अगर हम कपड़े सुखाते हैं, राइट, या हम फॉर एग्जाम्पल हम या तो ऐसे करके प्रॉपर सुखा देंगे, या वो गुचड़ मुचड़ से करके ऐसे ही डाल देंगे धूप में, तो कौन सा जल्दी सीखेगा? ऐसे वाला कि जब पूरा फैलाएंगे वो जल्दी सूखेगा? फर्स्ट केस हमने ऐसे ही रख दिया, सेकंड केस ये। सो विच केस, इन विच केस ड्राइंग इज फास्टर? ए केस की बी केस? B case, because when we spread the cloth, it has more surface area, right? If you want to cook food faster, for example, अगर आपको घिया दे दी जाए,
है ना, लौकी दे दी जाए कि इसको बना दो, फटाफट से बनाओ, तो आपकी मम्मा क्या करेगी? दो चीजें हो सकती है, लौकी को काटो, बड़े बड़े पीस करो, फटाफट से, कटिंग में टाइम कम लगेगा, कुकर में डालो और बना दो। और दूसरी चीज, थोड़ा सा टाइम लगा दो, उसके छोटे 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 पीसेस काटो, कुकर में डालो और बनाओ। विच विल कुक फास्टर, with large pieces ki with small pieces? Small pieces, large surface area will get more heat. बड़े बड़े pieces होंगे तो surface area कम है, वहां से heat कम जाएगी। छोटे छोटे pieces होंगे तो ज्यादा, हर तरफ ज्यादा heat जा रही है। So small pieces have more surface area, therefore more heat will be there and it will cook faster. Is it okay? राइट? सो स्मॉलर, जब फैक्ट्री जो है, किसी की इंडस्ट्री है बहुत बड़ी, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, बहुत बड़ी हो गई, तो उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे यूनिट्स में बांट दिया कि ये जियो है, ये रिलायंस ऑयल्स है, ये रिलायंस समथिंग जाए, तो वो छोटे छोटे, ताकि उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए। राइट? ठीक है, एक फैमिली है, उसमें 4 बच्चे हैं, आगे आगे उनके बहुत सारे बच्चे हो गए, फैमिली का साइज बहुत बड़ा हो गया, तो हम क्या करते हैं भी, चलो अब हर कोई अपनी अपनी फैमिली लेके ना अपना अलग अलग घर बनाओ। ठीक है, हम उनको छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं फॉर मोर एफिशिएंसी। अगेन, नहीं तो केओस ज्यादा होगा। राइट? सो इंक्रीज इन सर्फेस, व्हाई डू सेल्स डिवाइड? टू बिकम मोर एफिशिएंट। व्हाई? बिकॉज स्मॉल सेल्स हैव मोर या हाई surface area to volume ratio. Is it okay? Yes. नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि अब what is the difference between chromatin and chromosome? Yes or no? पता है आपको? Yes, ma'am. Chromatin is this long thread like structures. पता नहीं किसकी शुरुआत कहां से हुई, कहां नहीं, एक क्रोमोसोम है, 4 क्रोमोसोम है, हमें नहीं पता ये। ठीक है, दिस इज क्रोमेटिन। अनकॉइल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स इन ए सेल इज कॉल्ड एज क्रोमेटिन। अगर हमारे सेल्स डिवाइड नहीं कर रहे तो उन सेल्स में क्या प्रेजेंट है? क्रोमेटिन प्रेजेंट है। बट बिफोर डिवीजन, क्योंकि अब क्रोमोसोम्स की सेपरेशन होनी है, लास्ट पॉइंट बता रही हूँ, ध्यान से सुन लो, अब क्रोमोसोम्स की सेपरेशन होनी है, देयरफॉर द क्रोमेटिन इट कोइल्स टू फॉर्म द क्रोमोसोम्स। आपके मम्मा के पास, आपकी मम्मा ने स्वेटर बनाना है, ठीक है, और उनके पास 3-4 कलर्स के धागे हैं, ठीक है, जो ऊन है, ठीक है, और बट वो एक दूसरे से एंटेंगल्ड पड़ी हुई है, तो क्या आपकी मम्मा वैसे ही स्वेटर बनाना शुरू कर देती है, एक धागे से फिर दूसरा ले लिया बीच में से? नहीं ना, ऐसे नहीं ना करती। क्या करती है मम्मी? पहले एक का बॉल बनाती है, फिर दूसरे का बॉल बनाती है, फिर तीसरे का। यस और नो? है ना? आपने किसी रस्सी से, आपके टीचर ने कहा है वो रस्सी सी, कई रस्सियां पड़ी हुई है, उसमें से एक रस्सी उठा के ले आओ, तो आप क्या करते हो? उस रस्सी को इकट्ठा करके पहले एक बॉल सा बनाते हो और फिर ले आते हो। सेपरेट जब करने हैं तो हमें क्या करना होगा? जब एंटेंगल्ड पड़ी हुई है चीजें और उनको सेपरेट करनी है तो उनको कोयल करना पड़ेगा। लाइक दिस इन द सेल ऑल्सो बिफोर डिवीजन, क्योंकि डिवीजन में क्रोमोसोम सेपरेट होने हैं, द क्रोमेटिन changes into chromosomes by coiling. Is it okay? Why do chromatin coil to form chromosomes? So that they can be easily separated during cell division. Write down this question. Why do chromatin coils? Why do chromatin coils to form chromosomes? तो आंसर लिखिए, द coiling occurs only just before division. The coiling of the chromatin occurs only just before division. Second point, the long thread-like chromatin, the long, thin
thread like chromatin coils to form the thick short and clear chromosomes, clear या distinct chromosomes. Our third point, chromosomes can easily separate during cell division. Chromosomes can easily separate during cell division. ठीक है जी? So this is why the chromosomes coil and chromosomes are formed only during cell division, right? ठीक है, वैसे chromosomes नहीं होते. ठीक है, so this is all for today.